लेट्स माइक न्यूज एट 7। अभी तक के खास समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्धता मजबूत बनी रहनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र का समर्थन किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के 80 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने शांति और सुरक्षा के साथ साथ विकास और प्रगति के आदर्शों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा है कि भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षवाद का प्रबल समर्थक रहा है और आगे भी रहेगा। Even today, we are regrettably witnessing multiple major conflicts that not only take a great toll on human lives, but impact the well-being of the entire international community. The Global South, in particular, has felt this pain, even as the more developed insulated themselves from consequences. An 80th anniversary is a significant milestone for any institution. On UN Day, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओचनपुर छठ पूजा समिति का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट छठ घाट रूप में तैयार किए गए हैं। यमुना पर 17 जगहों पर छठ घाट की व्यवस्था की गई है। सरकार छठ की तैयारियों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। पूरी दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट छठ घाट के रूप में तैयार किए गए हैं और पूरी तैयारियां वहां चल रही है। इसके अलावा यमुना जी पे 17 जगह पे हमने कई किलोमीटर के घाट की व्यवस्था की है। इस बार की छठ जो है छठ भर्तियों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व और दिव्य एहसास लेके आने वाली है। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है छठ की तैयारियों के लिए। जितनी भव्य दीपावली मनाई गई सरकार के द्वारा, उतनी ही दिव्य छठ का त्योहार भी ये रहने वाला है। छठ भर्तियों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर ISIS के एक मॉड्यूल का फांडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों में से एक दिल्ली का रहने वाला है, दूसरा मध्य प्रदेश का है। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके निशाने पर थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विशेष प्रकोष्ठ प्रमोद कुमार कुशवाहा ने कहा, ये दिल्ली में अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट करने की योजना बना रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण ने कहा है कि देश का पहला चालक रहित गगनयान परीक्षण उड़ान मिशन G1 का 90% कार्य पूरा हो चुका है और वे इसे दिसंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर नारायण ने कहा है कि चालक के साथ एस्केप सिस्टम, पैराशूट मॉड्यूल, संचार प्रणाली और अन्य उप प्रणालियों पर परीक्षण सफल रहे हैं। व्योमित्र ह्यूमनॉइड दिसंबर में पृथ्वी की निचली कक्षा में चालक रहित गगनयान मिशन में जाएगा। गगनयान का अंतिम चालक युक्त मिशन वर्ष 2027 के लिए निर्धारित है, जिसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री बाहरी अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे और वापस लाए जाएंगे। डॉक्टर नारायण ने कहा है कि 7 उपग्रहों के समूह के साथ नैविक नेविगेशन सैटेलाइट 2027 तक तैयार हो जाएगा। ये थी अब तक की खास खबरें। अगला बुलेटिन 8 बजे। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.